बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये लड़कियाँ हमसे इतनी मुख्तलिफ क्यों होती हैं, ये मर्दों का सवाल होता है। ये इतनी गॉसिप क्यों करती हैं, ये इतना सोचती क्यों हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राबिया सलमान ने कहा है कि सर आपके लेक्चर एंटी डिप्रेसेंट होते हैं और आप एक माँ की तरह हो, और माँ भी ऐसी कि जिससे प्यार हो जाए, और ऐसी बारीकियाँ तो माएँ भी नहीं बताती। शुक्र है ये बड़े दिनों बाद माँ वाला आया, वरना शुरू में तो हर दूसरा तबसरा वो माँ से मिला रहे होते थे। तो मुझे आप अपने भाइयों से मिला दिया करें, और हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा लगे मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये बड़ी मोहब्बत का इजहार होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो कमेंट्स है वो हम आखिर में लेंगे, पहले हम इस इशू पे बात कर लें। मुमताज़ मुफ्ती को तो आप जानते हैं, बहुत उम्दा अफसाना निगार थे। अलीपुर के एली और अलख नगरी बहुत खूबसूरत किताबें हैं उनकी, लब्बैक और तलाश, ये भी बहुत ही क्लास की किताबें। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी बीवी से कुछ और चाहता हूँ, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये कुछ और का मतलब कुछ और है। ये आम तौर पे मर्दों को होता है कि वो अपनी बीवी से कुछ और चाह रहे होते हैं, पर वो गॉसिप करना चाह रही होती है, छोटी छोटी बातों पे कमेंट करना चाह रही हो। ऐसे पे मर्दों को क्या करना चाहिए? मर्दों को एजुकेट करना चाहिए। नंबर 1, ये उनकी माओं को भी सिखाना चाहिए, अपने बेटों को, कि वो बीवियों की या माओं की या बहनों की बातें सुन लिया करें। सुन के चाहे इधर से सुने उधर से निकाल दें, लेकिन सुनना आना चाहिए। बहुत से मसले सुनने से कम हो जाते हैं। औरत को जब सुना नहीं जाता तो मसला ख़राब हो जाता है। औरत जब बात कर रही होती है तो उसको सुनना चाहिए। वो क्या बात कर रही होती है अक्सर उसको भी इल्म नहीं होता, पर उसने बात तो करनी होती है। इसी तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि मर्द बातों को रिपीट करते हैं, तो औरतें एक एक बात का मज़ा 10-10 दफ़ा लेती हैं। लाइक उसने सूट अगर सिलवाया तो जब भी अपने दोस्त को बताएंगी, पूरी डिटेल बताएंगी, उसका कलर का इंतखाब कैसे किया, उस पर जो नीचे लगाया वो क्या किया, शमीज़ कहाँ से ली, बाजू कहाँ से लिए, उस पर लगाने वाला कहाँ से, वो टेलर से बात होगी। तो एक चीज़ को पूरी दफ़ा, अब जो सुनने वाला है उसको समटाइम ये इरिटेट करता है, पर आप सोचिए रब ने इसका मिजाज ऐसा बनाया, इसको डिटेल पसंद है। मर्द को डिटेलिंग पसंद नहीं है। औरत सुनती है कम, बोलती ज़्यादा है। अच्छा, मर्द आमतौर पे फीलिंग के साथ चल रहा होता है। सो जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम होता है वहाँ रिलेशनिंग का हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बड़ी मज़े की बात फरमाई थी। कहा था कि औरतों पे जाके यूँ जाती ना पढ़ ना जाओ, बल्कि उनके साथ खेलो, उनके साथ बात करो। करीबी रिलेशनिंग में इसको फोर प्ले कहा जाता है, कि आप उससे रिलेट करते हैं। इसी तौर पे उस ताल्लुक़ में डेप्थ आती है। आम ज़िंदगी में कभी आप देखें कि अगर आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, तो जो कोलीग्स बात कर रही होती हैं, अगर आप उनको टोक दें तो आप चाहे सोने के बने हो जाएं, आप मिट्टी के बन जाओगे, आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं हमारे घरों में, हमारे आसपास, जो ड्रामों पे बात करती हैं, और ड्रामों में सबने वो ड्रामा देखा होता है, तो उसकी वो एक बात को, एक कहानी को वो सुनाती भी हैं, सुनती भी हैं। इसीलिए इसको गॉसिप कहा जाता है। इसकी आमतौर पे कोई वजह तस्मिया नहीं होती, पर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उन्हें गॉसिप ज़रूर करना है। लाइक पिछले दिनों मैंने अपनी दोनों बेटियों को बातें करते सुना, और उन्होंने अर्तगरल की 25-30 किस्सें देखी थी। तो अब एक बेटी ने कहा कि मैं तो इसलिए देख रही हूँ कि मुझे हलीमा सादिया पसंद है, और जो ही ये मर जाएगी तो मैं किस्सें देखना बंद कर दूँगी, उसके बाद मैंने कोई सीज़न नहीं देखना। तो दूसरी बेटी ने कहा अल्लाह करे ये यूट्यूब वाले लिख दें किसी जगह कि हलीमा सादिया को 200 किस्में जाके मरेगी, तो फिर हम तुम देखती रहना। अच्छा, अब ये बात सुन के थोड़ी मज़ाक़ खेज़ लगेगी। वो भी जानती थी कि यूट्यूब वाले नहीं लिखेंगे, बट दे हैव टू टॉक। और वो दोनों ने इकट्ठा देखा होगा, फिर उसकी जो हलीमा सादिया और अर्तुगरुल की जो भाभी है, और वहाँ जो अर्तुगरुल है, और जो उसके बुरे किरदार हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर मेरे बस में हो और मैं सलमान शाह की तरह हूँ तो मैं फ़लाँ की तो गर्दन ज़रूर उड़ा दूँ। तो ये सुनना चाहिए, सुन के इसको एंजॉय करना चाहिए। ख़वातीन की पसंद भी हमसे थोड़ी फ़र्क होती है। हम मोहब्बत में जो काम करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको वो वज़न मिले। मुझे याद है कुछ अरसा पहले, बल्कि पिछले साल ही, आई वाज इन मुल्तान, तो वहाँ एक लंबी ट्रेनिंग थी कुछ महीने भर की। तो बीच में एक आध दफ़ा मैं लाहौर आया, फिर मैंने आखिरी दफ़ा सोचा कि अब मैं जाना है तो मुल्तान की बेशुमार सौगातें हैं कपड़ों के लिहाज से। तो मैंने अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों से पूछा ख़वातीन के कपड़े कहाँ से मिलते हैं,
कैसे अच्छे होते हैं, जो वहाँ के ट्रेडिशनल हैं। चूँकि मैं सिंध गया तो मैं बीवी के लिए वो लेके आया, वो जो सिंधी ख़वातीन चूड़ियाँ यहाँ तक चूड़े पहनती हैं, तो उसको बहुत पसंद आए, ट्रेडिशनल थे, जहाँ वो नहीं मिलते। उसके दोस्तों ने भी उसको पसंद किया। अच्छा, बाज़ार गया तो मैंने एक शाम में कुछ 40-45 हज़ार के कपड़े ख़रीदे और मेरा ख़्याल था कि शी वुड बी मोर देन हैप्पी। अच्छा, मैंने आके उसको जब दिए तो मेरी खुशी यदि आप सोचें हैं कि अधूरी रह गई जब उसने देखने के बाद कहा कि और कौन कौन के कलर के थे, तो मैं बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे चूँकि कहीं अंदर थोड़ा वो गट फीलिंग थी कि ये हो सकता है, और वो हो गया। तो अगले बार मैंने फिर उससे आधे पैसे उसको दिए कि चले जाके फोर्ट्रेस से ले आइए। तो वो गई और जाके ले आई। उसको उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अपनी बेटियों से डिस्कस किया, मुझसे भी डिस्कस किया। मैंने फिर पूरा वजूद कान बन के उसकी बात को सुना और उनके कलर्स को, उसकी उस मूवमेंट को, जितनी उसने जगह जगह उनको ढूंढा होगा, उसको अपनी, यानी हर खातून को अपनी एफ़र्ट भी बतानी होती है, और उसमें जो उसने एफ़र्ट करके बेहतरीन रिज़ल्ट लिया, चाहे आपके लिहाज से वो अच्छा ना हो, उसको ये भी सुनाना होता है। वो सुनाए किसको? तो बजाय इसके कि किसी और को सुनाए, वो अपनी सहेली को सुनाएगी तो भी आप चिढ़ोगे, वो अपनी माँ को सुनाएगी तो भी आपको गुस्सा आएगा, तो बेहतर है आप सुन लो। पर हमारे मर्द आमतौर पे महबूबाओं की तो सुन लेते हैं, बीवियों की नहीं सुनते। नतीजतन पे घर में बहुत फस क्रिएट होता है। औरत की जो मेक है, अल्लाह ताला ने मर्द से बहुत फ़र्क बनाई है। आप सोचिए 52% औरतें हैं दुनिया में, आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। तो मैं अगर इनकी ना सुनूं और इनके इश्यूज़ पे बात ना करूं, तो आप तो उन पे बात ही नहीं करते, आप तो उनकी सुनते भी नहीं हो। तो जो घर का मसला है वो घर में अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो मुझ तक ना पहुँचे, मुझे आप अलग से तंग करते हो। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे रब ने मेरी ये खुशगवार ज़िम्मेदारी लगाई कि मैं इनकी कभी कभी दुखी बातें, कभी कभी सुखी बातें, कभी कभी हंसाने वाली बातें, कभी कभी शेयर करने वाली बातें दिल पे बोझ डाले बिना खुश उसलूबी से और ख़ुशी से सुन लेता हूँ। मंडे को तो हालत ये होती है कि अभी आँख नहीं खुली होती जब कॉल आना शुरू होती हैं, और अगर कोई पेशेंस का पैमाना हो तो मेरा ख़्याल है उस वक्त उसकी सुई आखिर पे गई हो, जो मैं सुकून से सुनता हूँ, इसलिए कि उसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। और मुझे थोड़ा सा उसमें हिडन फ़ायदा भी होता है कि जब मैं बात सुन लेता हूँ, को मशवरा दे देता हूँ, तो जवाबन मुंह भर के इतनी सारी दुआएं मिलती हैं। इन दुआओं का या तो डॉक्टर को मिलती हैं जब वो पेशेंट का इलाज करता है, तो या फिर आप जब किसी की काउंसलिंग करते हो और उसकी बात को सुन लेते हो, तो यकीन माने उसकी खुशी की जो सुई है वो यूं करके मूव करती है जैसे गाड़ी फुल स्पीड पे चली जाए। हमको अपने आसपास के सभी ख़वातीन का, चाहे वो बेटियां हों, चाहे बहनें हों, इवन माएँ भी हों, उनकी भी सुननी चाहिए। चूँकि इन सबको धीरे धीरे शिकायत होती है कि उनके प्यारे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं, साहिब इख्तियार हो जाते हैं, तो घर में फिर आके सुनते नहीं हैं। उन्हें वो गॉसिप सुनाने के लिए कोई दोस्त चाहिए होती है। जो मुख्तलिफ कम्युनिटी की ख़वातीन हैं वो फिर किटी पार्टीज़ करती हैं। इस गॉसिप में चुगलियाँ भी होती हैं, इस गॉसिप में बहुत सारी गीबतें भी होती हैं। अगर आप सुनोगे तो मुमकिन है थोड़ी उसकी ट्रिमिंग कर सको, कहीं कहीं ट्रेनिंग तो की जा सकती है। और अगर वो नुकसानदेह नहीं है, हल्की फुल्की है, तो फिर उसको लेट इट गो। फिर हर बात पे नहीं कहना चाहिए कि ये बोलती बहुत है, वो बोलेगी नहीं गरीब की बच्ची तो जिएगी कैसे। सो इन बेचारियों को जीने दिया करें, जब वो बात कर रही हों तो सुन लिया करें। कभी कभी सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर लो कि जब आप सुन रहे हो तो आंखें आपकी बिल्कुल फोकस हो, जैसे क्लासरूम में होता है, टीचर समझता है कि आप उसकी पूरी तरह सुन रहे हो, और अल्लाह के फजल से आप उस वक्त किसी का हाथ पकड़े पार्क में घूम रहे होते हो या किसी और जगह खाने पे गए हुए होते हो, पर वो गेस नहीं कर सकता आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तो मर्दों को थोड़ी सी एक्टिंग तो आनी चाहिए, पर ख़वातीन इस बात को पॉजिटिवली लें। मैं उन्हीं के हक़ में कह रहा हूँ ताकि आपको ये तो लगेगा ना कि आपके प्यारे आपकी बात सुन रहे हैं। गॉसिप में हमेशा मज़ा लेना चाहिए, हल्का फुल्का करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करें कि जिससे दूसरे की इज़्ज़त और दूसरे की रिस्पेक्ट और दूसरे की जो बाउंड्री है उसको टच कर दिया जाए, वो फिर नुकसानदेह होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।